बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम तर बुजुर्ग अफराद बिल्कुल खैर से होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआएं सुन ली गई हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से एक आला तरीन तरीक़ साज़ फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की हड़तालें आखिरकार काम आ गई हैं। अब्दुल मालिक जो कि CEO हैं EOBI पेंशन के इस डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से हुकूमत को एक ख़त लिखा गया था, जिस ख़त का मतन था यानी कि 11,500 एक बहुत ही मामूली रकम है, जिसमें बुजुर्ग पेंशनर हज़रात अपनी दवाई को भी पूरे नहीं आ सकते हैं, तो वो अपना महीने भर का खर्चा कैसे करेंगे, क्योंकि इस उम्र में अपनी औलाद तो क्या कोई भी काम नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ये बताए कि 11,500 में आखिरकार बुजुर्ग पेंशनर हज़रात किस चीज़ का बिल अदा करेंगे, या वो अपनी दवाइयाँ ख़रीद पाएंगे, या वो अपना घर का राशन चला पाएंगे, आखिर वो क्या काम कर पाएंगे। आखिर उनके ज़िम्मे उनकी बीवी भी होगी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आखिर 11,500 में क्या चीज़ पूरी आती है। उन्होंने सख्ती से ये हुकूमत को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये ख़त लिखा था, जिसके बाद EOBI पेंशनर्स ने काफ़ी हड़तालें की थी, और उनका कहना था कि 11,500 बहुत ही इंतहाई मामूली रकम है। कम से कम हमारी उजरत 30,000 की जाए, हमारी पेंशन 30,000 की जाए। हुकूमत को हमने इतने साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, हमने बहुत ज़िंदगी में जॉब्स की हैं, मुलाजमतें की हैं, और इन द एंड हमें इतनी कम और मामूली रकम पेश करके हमें पेश की जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हड़तालें की हैं, और हुकूमत ने उनका फ़ैसला मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने कहा है कि उन लोगों को 1 मार्च से तकरीबन 33% इजाफा करने का हुक्म दिया है। अब 33% इजाफा आप लोगों की बेसिक पे से होगा, यानी कि आप लोग पहले जितनी भी पेंशन ले रहे हैं उस हवाले से 33% इजाफा किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग अपनी पेंशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक सादा सा और आसान तरीन फार्मूला है कि जितने साल आपने मुलाजमत किया, यानी कि आपने 4 साल मुलाजमत किया, 5 साल, 10 साल, 8 साल, वो सारे साल लिखेंगे, और साथ में आप लोगों की एवरेज पेंशन यानी कि एवरेज तनख्वाह, यानी कि जो जितनी तनख्वाह आप लोग हासिल करते रहे हैं, लेट्स सपोज आप लोग तनख्वाह 50,000 लेते रहे हैं, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 सालों से, फिर डिवाइड कर देंगे 50,000 से, उसका 30% यानी कि उसका 33%, ठीक है, वो निकालेंगे, तब आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला उतनी पेंशन मिलेगी। अब ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी 28,000 बढ़ी है, कोई कह रहे हैं कि हमारी 15,000 बढ़ी है, और कुछ लोग कह रहे हैं हमारी 33% पे इनकी 30,000 से भी ऊपर है। तो इसमें उन लोगों का अपना लेना देना है, यानी कि इसमें उन लोगों का खुद का अपनी जितनी उनकी तनख्वाह है उसी हवाले से उनकी पेंशन बनी है, यानी कि इसमें हुकूमत का लेना देना नहीं है। हुकूमत ने हर इंसान की 33% बढ़ाई है, वो अब उसकी अपनी मुलाजमत की बेस पर बढ़ रही है दोस्तों। तो लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब आप लोगों को ये बहुत सारे लोग हमें मुबारक खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के बताए हुए तरीके से हमें सारी की सारी पेंशन मौसूल हो चुकी है। तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों की इस बड़ी हुई पेंशन में बरकत डाले, और आप लोगों की इसमें खैर और आफियत हो। तो हम कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिनको बड़ी हुई पेंशन मौसूल नहीं हुई है, उन लोगों का कहना है कि आखिरकार हमें क्या तरीका अपनाया जाए। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने जो है आप लोगों ने ऐप को जाके अपडेट करना है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपने जाके उस ऐप को अपडेट करना है। अपडेट कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर पे जाके अपनी ऐप को आप लोग अपडेट कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, और आप लोगों ने कहाँ मुलाजमत की है और कितने साल मुलाजमत की है, सिर्फ यही अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है कि इस इंसान की क्या है, कितनी है, तो आप लोगों ने ये चीज़ खुद ही पुट करनी है, नहीं तो मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बता देती। बहरहाल मेरी दादी का भी अकाउंट है, मेरे वालिद साहब का भी पेंशन का अकाउंट है, तो मैं वहाँ से भी आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, और मेरी दादी को कितनी पेंशन मसरूफ़ हुई है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। ताहम नोटिफिकेशन क्या था ये देखें, चलिए जी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में बता देती हूँ। इस नोटिफिकेशन की सबसे ज़्यादा जो ख़ास और अहम बात यह है, ये देखें जी, EOBI के तमाम मुतालबात को मंजूर कर लिया गया है। 5 मार्च 2026 में 33% इजाफा हो रही है, यानी कि जो आप लोगों की EOBI की पेंशन है 5 मार्च से इंशाल्लाह बढ़ रही है। 5 मार्च से हुकूमत ने ये मुतालबा मंजूर करने का फ़ैसला किया। अब ये देखें जो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन अब ये आया है 1 मार्च, यानी कि EOBI देखिए ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन। उसके बाद जो है इशू डेट है इसकी 25 फरवरी, यानी कि 25 फरवरी को ये उन्होंने इशू भी कर दिया था। उसके बाद ये जी 1 मार्च को उन्होंने मतलब लॉन्च करना है। तो ये देखें जी अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये पेंशन के हवाले से आप लोगों को एक वाज़े एक अहम ऐलान दे रही हैं, अहम अपडेट दे रही हैं। ये देखें जी यहाँ पे ऑल द पेंशनर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ड्यू दैट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 35% इन द पेंशन हैज़ बीन ग्रांटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च, यानी कि
1 मार्च से आप लोगों की पेंशन में इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान अप्रूव कर रही है, अप्रूवल दे रही है किस चीज़ का, इसका 35% पेंशन में इजाफे का। उसके बाद ये जो है जी ऑल द पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट देयर पेमेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, रीजनल एरीज पेमेंट यानी कि रीजन इलाके वाइज जो है बकाया जात की जो पेमेंट है इलाके वाइज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सिंध, यानी सिंध प्रोविंस जो सुबह सिंध है हमारे पाकिस्तान का, उसमें जो है 6000 यानी कि एरीज है रुपीज़ 6000 एज अ पर पेंशनर, ठीक है। एक पेंशनर की 6000 रुपये उन्होंने बढ़ाई गई है किसकी, ये जो हमारा सिंध के सूबे के हैं लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये देखिए जी, उसके बाद आ जाता है पंजाब प्रोविंस वालों की बढ़ा दी है तकरीबन 8000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे खैर वतन का है 5000, बलूचिस्तान प्रोविंस है ये है तकरीबन 7000, यानी कि हुकूमत ने तमाम लोगों की पेंशन को बढ़ा दिया। तो दोस्तों अब आप लोगों को कोई तरीका कुछ पूछना हो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से बढ़ी हुई पेंशन के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। सो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, मुकम्मल वीडियो देखा करें दोस्तों। सो आप लोगों को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा और जो भी बात